1 लाख हार्ट ऑपरेशन कर चुके हैं। ऐसे डॉक्टर यहाँ आने वाले हैं, ऐसे सभी निष्काम भाव से। अभी पिछले कई महीने से लगातार मैं देखता हूँ कि पूज्य गुरुजी तो शायद अपने जीवन में छोड़िए, और भी अगर हम सब चर्चा करें जितने गुरुदेव, पहली बार हरिद्वार में कोई इतना मेरा प्रेम प्रकाश आश्रम से आना जाना संपर्क संबंध कभी आज तक वो पीछे मुड़कर नहीं गया। मुझे 2010 में एक मंत्री के रूप में कुंभ कराने का अवसर प्राप्त हुआ। 1000-2000 आदमी जब एक जगह खड़े होकर और उस घाट के ऊपर से खड़े होकर, और कई सौ लोगों को तो उससे रोजगार मिलने वाला आगे। मैं आज कह रहा था कि सामने जगह खड़े वहां मार्केट लगानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ गरीब लोग रहते थे, गरीब लोग वो सैकड़ों की संख्या में उनके घर परिवार के साथ रहते थे, लेकिन गंगा जी के किनारे घाट कच्चा था। वो टूटने के कारण उनकी झोपड़ियां ऐसी आ गई थी कि वो कभी भी बह सकती। ज्यादा लंबी दीवार इतनी मजबूत बनवाई और कोई नाम नहीं, कोई शानदार तरीके। एक दिन उसका भी उद्घाटन करना, आज उद्घाटन करने मैं आया हूँ, उस दिन महाराज जी से कराऊंगा। मान लीजिए इतनी लगन के साथ, इतनी एक एक चीज मैंने कहा ना, मैं तो आज तक मेरा चूंकि हरिद्वार से संपर्क संबंध है, हरिद्वार से पिछले 20 वर्षों से विधायक भी हूं, मंत्री भी रहा हूं कई बार, लेकिन मैंने सब संतों के पास मेरा आना जाना, आश्रमों में, अखाड़ों में, सब जगह, लेकिन मैंने जो भाव एक समर्पित जनता को कैसे उनका लाभ मिले, इसके लिए मैं पूज्य महाराज जी को हृदय से नमन और प्रणाम करना चाहता हूं। आपके मन में कहीं ना कहीं जो आस्था भाव होता है उसको लेकर आए, लेकिन साथ साथ मेरा कहना है कि जो भाव और आस्था जिस प्रकार से आप सबके मन में भाव है, उसी आस्था को पूज्य गुरुजी ने यहाँ की जनता को समर्पित किया है, लाखों लोगों को समर्पित किया। उसमें केवल प्रेम प्रकाश आश्रम से जुड़े हुए लोग घाटों पर नहीं जाएंगे, उसमें पूरे भारतवर्ष के आने वाले लोग जब जाएंगे और उसका आनंद लेंगे तो मन में भाव रहेगा, देखो इस संस्था ने काम किया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस समय घाट बनना प्रारंभ हो गया, फिर कई संस्थाओं के फोन आए, सब हम भी बनाना चाहते हैं, हम भी उस रूप में चाहते हैं, लेकिन तब तक तो गाड़ी स्टेशन से चली गई थी कई किलोमीटर दूर, तब रास्ता नहीं मिला उस समय। तो आज इस अवसर पर मैं पूज्य गुरुजी को जब मेरी बातचीत हुई तो हमने कहा कि कोविड के कारण हम एक सीमित संख्या में व्यवस्थाएं देंगे। तो गुरुजी ने कहा कि हम एक हॉस्पिटल भी खोलना चाहते हैं, और आप विश्वास करिए यहाँ कई संस्था हॉस्पिटल खोलेंगी, लेकिन इस बार अगर इसकी शुरुआत हुई तो इसका श्रेय प्रेम प्रकाश संस्था को जाता है, क्योंकि जब आपने कहा तो मैंने बात की, बात करने के बाद मैंने कैबिनेट में कहा कि कुछ संस्थाएं अपने पैसों से हॉस्पिटल बनवाना चाहती। सरकार की व्यवस्थाएं जिस रूप में है वो तो रहती हैं, लेकिन जो प्राइवेट व्यवस्थाएं रहती हैं वो बहुत अच्छी इस रूप में होती हैं कि जो आम लोग हैं जहां तक नहीं जा पाते, नजदीक के लोग आ जाते हैं। तब हमने कैबिनेट में निर्णय लिया कि जो संस्थाएं बनाना चाहती हैं, मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कौन, मैंने कहा कि अभी प्रेम प्रकाश आश्रम के पूज्य स्वामी जी ने मुझे बातचीत में कहा है, और बाद में और भी संस्थाओं ने कहा है। कल एक 100 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन कल भी था, भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री आए थे, लेकिन इसकी शुरुआत की है तो प्रेम प्रकाश आश्रम और पूज्य गुरुजी ने की है। और आज इतना सुंदर हॉस्पिटल है जिसका लाभ आने वाले लाखों यात्रियों को उस रूप में मिलेगा। तो आज इस अवसर पर मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए कि आपकी जो प्रेरणा है वो प्रेरणा सब भक्तों के ऊपर, और हमारे जैसे जो हम डायरेक्ट वाले भक्त नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट वाले उनसे कम भी नहीं है गुरुजी, हम ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए हमारे जैसे भक्तों पर आपकी प्रेरणा स्वरूप में बनी रहे, और आपकी उस प्रेरणा से हम निरंतर समाज के बीच में काम करते रहे। और मुझे तो प्रसन्नता इस चीज में है कि कुंभ शुरू पर आज से कुंभ शुरू हो गया है। कुंभ से 15 दिन पहले हम बजट पास कर रहे थे अपनी विधानसभा में, मैं संसदीय कार्य मंत्री भी था, सारी बजट की व्यवस्था पास कर रहे थे,
तभी डिसाइड हुआ कि कुछ लोगों का दायित्व परिवर्तन होना है। मुख्यमंत्री को भी दायित्व परिवर्तन होना है, जो मुख्यमंत्री उनको दिल्ली जाना है, दूसरे सांसद को मुख्यमंत्री बनना है। तब तक तो मुझे मालूम भी नहीं था कि दायित्व परिवर्तन मेरा भी होगा। मुझे दिल्ली बुला के कहा अब आप पार्टी के अध्यक्ष बनोगे, जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा तुम मंत्री बनोगे। तो इसलिए मंत्री के साथ साथ इस क्षेत्र में मुझे विधायक के रूप में भी काम करने में उतना ही आनंद और प्रेरित मैं होता हूँ पूज्य गुरुदेव और पूज्य संत जनों के उस प्रेरणा से। और आज एक अध्यक्ष के रूप में आपका आशीर्वाद मुझे मिले, आने वाले समय में मैं पार्टी को एक अध्यक्ष के रूप में भी मजबूती प्रदान करते हुए अपने उस संकल्प और लक्ष्य को प्राप्त करूं जो मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पूज्य गुरु जी के चरणों में लगा। श्री शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव राम महाराज की जय, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय, सर्व संतन की जय, गंगा मैया की जय। गुरु महाराज जी की अमृतमयी वाणी है, जीवन ताका सफल है, जो है मेघ समान, टेऊ देता सर्व को दान प्यार सन्मान। ये प्रेम प्रकाश ग्रंथ की वाणी है। तो गुरु महाराज जी के परम कृपा से माँ गंगा जी के पावन तट पे प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा 1 महीने तक चलने वाले इस चिकित्सालय का आज शुभारंभ होने जा रहा है। निष्काम सेवा करने वाले अनंत चिकित्सक देश भर से यहाँ आकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो ये गुरु महाराज जी के जो पवित्र उद्देश्य हैं उनकी वाणी के द्वारा कि जितना हो सके सेवा के कार्य में अपना तन मन प्रत्येक मनुष्य को सफल करना चाहिए। तो उनके आदेश, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए प्रेम प्रकाश मंडल के द्वारा ये शुभ कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। माँ गंगा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये कैंप इत्यादि शिविर जो भी कार्यक्रम होंगे वो सफल रहें, उनके आशीर्वाद से ऐसी कामनाएं करें। और हमारे प्रिय श्री मदन कौशिक जी जो सब जनों के प्रिय हैं और प्रत्येक कार्य में जिन्होंने हृदय से सहयोग दिया है, उनके ऊपर भी माँ गंगा की, गुरुदेव की कृपा रहे कि और शक्ति के साथ सेवा कार्यों में लगे रहें। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए पलव पाए, अरदास करें जो हमारी परंपरा है प्रार्थना करने की। उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। जो जाने गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते तिस दास की पूरन करिए आस। दुख सर्व ही दूर हो लगे नयम की त्रास, कार्य जब वन रास संशय कोई ना रहे। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम का हर गंगे हर महादेव लाल सही चौले।